दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हॉरर पॉडकास्ट में। आज की जो कहानी है वो दिल्ली के मनोज कुमार की कहानी है। अब ये परिवार बहुत खुशी से रह रहा है, बिल्कुल सब सही है। कुछ अरसे पहले इनके साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था, और हादसा भी ऐसा कि वो दिल दहला देगा। लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी थी कि इस हादसे से वो बाहर निकल आए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात थी उनके लिए। और ज़िंदगी चल रही थी बिल्कुल सही, हर काम वैसे ही थे। तो मनोज की एक छोटी सी फैमिली थी, और उसमें एक लड़का और एक लड़की और उसकी बीवी, सभी बड़ी अच्छी तरह से रह रहे थे। और उनकी जो सरकारी नौकरी है वो भी बहुत सही चल रही थी। तो अब मनोज के जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे, तो उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और जब बेटी की शादी कर दी तो 2 महीने बाद बेटे की भी शादी हो गई, क्योंकि उनकी जो लगभग उम्र थी वो 1-2 साल का ही फ़र्क था। तो मनोज और उसकी बीवी ने सोचा कि बच्चे हम उम्र हैं तो दोनों की शादी इकट्ठी हो जाए समय पर, तो ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं रहेगी और उनका भी अपना आराम से वो रहेंगे। तो कुछ महीने बाद पहले लड़की की शादी होती है, फिर कुछ ही महीने बाद उनके बेटे की भी शादी हो जाती है। अब सब ठीक चल रहा था। तो एक बार जो मनोज और उसकी बीवी थी वो कहीं विदेश में चले गए थे, और पीछे से उसकी लड़की उनके घर अपने पिता को मिलने आई, और उसका हस्बैंड भी साथ में। और उनकी जैसे उनका घर 3 मंजिली में है, उनका अपना घर है और बहुत अच्छा घर है। तो जो सबसे ऊपर वाले पे किराएदार रहते हैं, लेकिन जो बीच वाला है वहाँ किराएदार रहते थे। और क्योंकि बच्चों की शादी के लिए उनको वो खाली करवाना पड़ा, अब वो घर बीच बिल्कुल खाली हो चुका था। तो जब भी कोई आता तो मेहमान वहाँ पे रह लेता। शादी के दौरान भी सभी मेहमान वहीं ठहरे थे। अब जैसा मैंने बोला कि मनोज की लड़की अपने पिता से, माता पिता से मिलने आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो एक शाम वो ऊपर जो रूम है वहाँ पे आराम कर रहे थे। तो जो मनोज की बेटी है वो नीचे आकर अपनी मम्मी के पास बैठी थी। तो उसका जो हस्बैंड था, उसका पति था, वो ऊपर सो रहा था। तो अचानक सोते सोते उसको उसकी जाग खुली, और वो क्या देखता है कि एक लाल जोड़े में लंबे लंबे उसके बाल, और वो उसके ऊपर बैठी है, बिल्कुल उसकी छाती पर बैठी है। और वो देखते ही बिल्कुल घबरा गया। तो एकदम उसने धक्का मारा और देखा सब कुछ शांत हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वो बहुत घबरा चुका था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने अंदर रखी कि बताऊंगा तो लोग क्या समझेंगे। तो उसने ये सोचा ये मेरा वहम है और मुझे सपना आया था। और कुछ महीने बीत गए और बेटी अपने घर। अब मनोज और उसकी बीवी वहाँ पे रह रहे थे। तो यही हादसा एक बार फिर दोहराता है, लेकिन इस बार उनके बेटी के पति के साथ नहीं, उनके खुद के बेटे के साथ। मनोज का बेटा भी उसी शाम ऊपर आराम कर रहा था, और उसकी बीवी उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो कुछ घर में बना रहे थे खाना, और वो किचन में नीचे काम कर रही थी। और आप शायद ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वही औरत, वही लाल जोड़ा, वही खुले बाल उसके लड़के के ऊपर भी बैठी थी।
और वो इतनी बुरी तरह डरा और उसने भी वही किया, उसको धक्का लगाया और उसने ज़ोर से उसको धक्का मारा डर के मारे, और वो नीचे भागा और उसने अपनी बीवी को ये बात बताई। तो बीवी ने ये बात सुनी और बोला कि आपने कोई सपना वगैरह देखा होगा या कुछ वैसे ही। लेकिन चलो, बात बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल क्लियर थी कि सपना ही होगा। 1-2 साल बीत जाने के बाद एक बार उसकी जो बेटी और उसकी जो बहू आपस में बातें कर रहे थे कि भाई एक बार ऊपर बैठे थे, इनको सपना आया। और जब ये बात मनोज की बहू को पता लगी तो उसने भी अपनी जो ननंद थी उसको ये बात बोली कि इनको भी ये ऐसे हुआ है। और बहुत हैरानगी वाली बात है कि सेम लेडी थी वो जो इन्होंने देखी। अब ये हुआ क्यों? जब ये बात उनके पिता को पता लगी, मनोज को और उसकी माँ को, तो वो थोड़ी देर के लिए तो वो बिल्कुल शांत हो गए। तो अब ये बात किसी को नहीं पता थी सिवाय उनके माता पिता को और उनकी बेटी को। जब बेटी की शादी नहीं हुई थी, उनका बेटा विदेश था, तो घर में 3 मेंबर ही रहते थे, मनोज, उसकी बीवी और उसकी बेटी। तो जैसा मैंने बोला कि उनका बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली था। तो उन दिनों कुछ अरसे पहले, शादी से 1.5 साल पहले, उन्होंने ये किराए पे दिया हुआ था। तो वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ किराए पे आते हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। सब सही चल रहा था, किराया भी पूरा टाइम पर देते थे और जब भी मिलना बड़ा खुश होके मिलना। और जो वो किराएदार था वो एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान थी पास ही, वहीं पे काम करता था, और पीछे से उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। अब समय बीतने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। एक दोपहर और जो मनोज की लड़की थी वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जहाँ अक्सर उसकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कई बार उसको नाइट शिफ्ट जाना पड़ता था और कई बार आफ्टरनून या सुबह भी। एक बार उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी और वो लगातार 1 हफ्ता चली। तो जब भी वो नाइट करके आती तो लाजमी है कि दोपहर को सोना होता था। तो उस दोपहर वो आराम कर रही थी क्योंकि वो रात को नाइट शिफ्ट लगा कर रही थी। तो उसने क्या महसूस किया कि उनकी जो दरवाजे के बाहर पौड़ियाँ होती हैं जो ऊपर की मंजिल पे जाती थी, वहाँ से 2 स्त्रियाँ उतरती हैं और उनके बाल खुले और वो सीधा उसके रूम में एंटर करती हैं। और ये सब उसकी लड़की प्रतिभा, जिसका नाम था, वो सब देख रही थी। लेकिन अपने स्वप्न में उसके साथ ये हुआ तो उसने ये देखा और प्रतिभा ये महसूस कर रही थी कि 2 स्त्रियां, 2 महिलाएं ऊपर से उतरती हैं और सीधा उसका दरवाज़ा खोल के उसको मारना शुरू कर देती हैं। तो कभी इधर कभी उधर। अब प्रतिभा भी थोड़ी सी गुस्से वाली थी, तो उसने एक को पकड़ा, उसके बाल खींचे और उसको खूब मारना शुरू कर दिया। उसमें से एक भाग गई और जब प्रतिभा ने उसको मारा और फिर दूसरी भी वहाँ से चली गई, तो थोड़ी देर में प्रतिभा देखती है कि उसकी आँख खुलती है। हालांकि वो दोपहर का टाइम था, लेकिन वो इतनी बुरी तरह डर गई कि वो अपने कमरे से बाहर भागी। और जब वो बाहर जाती है तो उसको पूरे दोपहर में एक शाम और रात के बीच का जो मौसम होता है वैसा नज़र आने लग गया। बहुत अजीब सा मौसम,
ना वो रात ना वो दिन, बहुत अजीब, जो पहले कभी शायद किसी ने महसूस भी ना किया हो कि अगर आप कि एक पल के लिए अगर सूरज हट जाए तो कैसा एक डार्क हो जाता है और एक हल्की चांदनी रात सी। तो प्रतिभा के पड़ोस में ही एक लेडी दोपहर को बाहर खड़ी थी और उसने प्रतिभा से पूछा कि तुम बाहर क्या कर रही हो इतनी दोपहर को। और प्रतिभा उसको बोलती है कि दोपहर कहाँ, ये तो बहुत रात है। और जब वो ये सुनती है दोपहर, तो सारा वातावरण उसका बदल जाता है। जो अभी कुछ पल पहले उसको वो रात महसूस हो रही थी, अब उसको वही दोपहर दिखने लग गई। और प्रतिभा ये बात अपने अंदर ही सोचकर हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हुआ क्यों, वो कौन लेडीज थी या क्या था। तो प्रतिभा कुछ दिन बीतते हैं, वो अपनी नानी के घर जाती है और वहाँ पे बातें करती है, नानी को भी बताती है। और फिर उसके बाद वो उसी दोपहर आराम करती है। वही समा, वही स्त्रियां फिर प्रतिभा के पास आती हैं, उसकी नानी के घर। और इस बार तो वो उसको देखकर ही भाग जाती हैं, प्रतिभा को। लेकिन प्रतिभा के अभी दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये कौन है। अब 15-20 दिन बीत जाते हैं, प्रतिभा ने भी ये बात किसी को नहीं बताई। और प्रतिभा अपने घर एक शाम को टहल रही थी, तो जो उसके ऊपर जो किराएदार रहते थे, जो उनकी बीवी थी मैकेनिक की, वो उतरती है नीचे और प्रतिभा से मिलती है। प्रतिभा उसको भाभी बोलती थी और उसने बोला कि मेरे साथ भाभी ऐसा हुआ है कि मैं सो रही थी और मुझे 2 स्त्रियां दिखी जो मेरे कमरे में आती हैं और मैं उसको बहुत मारती हूँ। अब सबसे भयानक सुनने वाली बात यहाँ पर ये बनती है कि जब उस किराएदार स्त्री ने प्रतिभा की तरफ देखा तो उसका जवाब सुन के प्रतिभा हैरान हो गई, दंग रह गई, उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। और वो क्या बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया उनको मारकर भगा दिया। वो तो 1 हफ्ते से मेरे घर भी नहीं आई। बस इतनी बात सुनने की देरी थी कि प्रतिभा बहुत उस स्त्री से थोड़ा सा डर गई और उसने फासला बनाना शुरू कर दिया। अब समय था किसी को बताने का। तो प्रतिभा ने ये बात अपने पिताजी को बताई कि मुझे ऐसे ही कुछ दिन पहले हुआ और जब मैं नानी के घर जाती हूँ मुझे वहाँ भी वो दोनों स्त्रियाँ वहाँ पर आती हैं और मेरे कमरे में भी आई दोपहर को और ऐसा मेरे साथ हुआ और मैंने उनको मारा, फिर वो भाग गई। तो वो सब स्टोरी बता देती है प्रतिभा। अब ये बातें सुनकर उसके पिताजी को थोड़ा सा यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेटी है, मानना पड़ता है या सुनना भी पड़ता है। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, इसने बोला तो मैं थोड़ा उस पर आँख रखूँगा, उस लेडी पे ऊपर, कि वो उसकी हरकतें क्या हैं। सो उस दिन से प्रतिभा के पिता ने भी उन किराएदारों पे थोड़ी सी आँख रखनी शुरू कर दी, कौन आता है, क्या करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास उनकी कोई रिश्तेदार लेडी है, वो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर आती थी मिलने के लिए। और अब थोड़ा सा शक बढ़ता जा रहा था कि ये क्या करने आती है। हालांकि उनका कोई हक नहीं था ये पूछने का, कोई भी किसी के घर आ सकता है। तो जब वो आती थी ऊपर, तो उन्होंने बाद में कुछ बातें भी थोड़ा सा ध्यान में लानी स्टार्ट की कि जब वो आती है तो उनके ऊपर छत से धपक धपक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने वो रियलाइज़ करना शुरू किया कि उनके ऊपर से कुछ खटखट, कुछ नाचने की, कुछ पाँव की ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ें आती हैं। अब जो इनका शक था वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था। प्रतिभा के पिता ने
उसकी माँ को भी ये बात बोली और बोला कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि प्रतिभा का घर 3 स्टोरी था, सबसे ऊपर भी उनके किराएदार रहते थे और उस किराएदार जो लेडी थी, एक बार वो भी नीचे से ऊपर जा रही थी, उसने देखा कि 2 स्त्रियां अंदर अपने बाल खुले छोड़कर बीच में आग लगाकर घूम रही थी और खूब नाच रही थी। तो ये बात ऊपर जो उनके किराएदार सबसे ऊपर वाले थे, उन्होंने ये बात मकान मालिक को बताई, प्रतिभा के पिताजी को। बस यही उनका जो आखिर वो था जो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका था। अब वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो वहाँ से जाए और ये इनको बोलें कि तुम चले जाओ। तो एक दिन वो शाम को बाहर खड़े तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने दोनों सिर ज़ोर ज़ोर से घुमा रहे हैं बाल खोलकर। अब वो बच्चे हैं लाजमी, जो देखते हैं वो करते हैं। तो प्रतिभा के पिता ने उन दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हमारी माँ भी ऐसे ही करती है। अब प्रतिभा के पिता का जो शक था वो यकीनन में बदल गया। अब कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं थी। सब पर्दाफाश हो चुका था, सब कुछ सामने आ चुका था कि ये कुछ तांत्रिक का कोई चक्कर है और कुछ जादू टूना करते हैं। और प्रतिभा के पिता ने कुछ दिन बाद जब वो औरत जाती है और उनके घर गए और उनको बोला कि आप यहाँ से मकान खाली कर दो, हमें कोई घर का फंक्शन करना है, हमारे पास लोगों ने आना है। और ये सुनते ही जो उनकी किराएदारनी थी, जो ये जादू टोने करती थी, वो एकदम पाँव पड़ गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारा तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आप हमें अभी निकाल, हमें थोड़ा सा और समय दें, हमारा कुछ पूरा नहीं हुआ। अब प्रतिभा के पिता को सब पता था कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं। उन्होंने बोला कि या तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, आपको ये खाली करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये मकान खाली किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन बड़ी हैरानगी वाली बात है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब वो घर खाली करके गई 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई, 3-4 दिन बाद। और वो इतनी भयानक मौत थी कि उसका शरीर गलना शुरू हो चुका था, लातों से लेके ऊपर तक, और वो मर गई। अब ऐसी चीज़ों में पढ़ने के बाद कोई इंसान गलत नेगेटिव पावर्स में चला जाता है तो उसके साथ ये सब चीज़ें होनी तो शुरू हो ही जाती हैं। खैर, जब वो यहाँ से जाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी उनकी शादी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर वहाँ से यही अनुमान लगाया था कि ये उसी का ही कुछ नेगेटिविटी थी जो वहाँ पर रह गई थी। फिर घर में पाठ पूजा हुई, उसके बाद दोबारा ये चीज़ वहाँ पे कभी नहीं पाई गई। तो अब सब परिवार बहुत खुश है और अपना खुशी खुशी सब रह रहे हैं। उसके बाद कोई वहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अक्सर सच्ची घटना पे कहानियाँ लेके आता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी कहानी को ज़रूर पॉडकास्ट करूँगा। थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।